Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Simran and in this video I am going to share strategy for CA final audit. जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम CA final audit के साथ जो कर लेते हैं ना, वो होती है कि हम क्लासेस ही नहीं लेते। हमें लगता है कि हम लीग लेक्चर्स के थ्रू, रिविजन वीडियोस के थ्रू या फिर IPCC का जो है वो ही पढ़कर हम CA फाइनल ऑडिट को अपने हिसाब से पढ़ लेंगे और हो जाएगा। बट होता क्या है अल्टीमेटली कि हमें अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगते हैं और हम 25 से 40 के बीच में कहीं ना कहीं अटकते रहते हैं। माना कि रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा बट क्लासेस अपनी जगह है। हमें उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है कि वो सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या उसकी रीडिंग्स के थ्रू जाना है। सब चीज़ वो क्लासेस हमें एक बार क्लियर कर देती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि अगर आपने क्लासेस नहीं लिए ना तो सबसे पहले जाकर आप उसकी क्लासेस लीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो बिल्कुल लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको ऑडिट की बात करूँ तो एक अच्छा स्टडी, जो भी मेन मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक ज़रूर रखना चाहिए। 2 क्वेश्चन बैंक जो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं आपको रेफ़र करना चाहूँगी वो है एक रवि तावरी सर का एंड द सेकेंड वन इज़ अतुल अग्रवाल सर का। बट अतुल अग्रवाल सर के क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिसिंग है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सब जो लोग वो रवि तावरी सर का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। उसके अलावा ICI के जो MCQ की बुकलेट है वो MCQ की बुकलेट इनफ है। और अगर आपके चैप्टर्स में कहीं आपको क्वेश्चंस दिए हैं तो आप वो भी कर लीजिएगा। एंड फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आप किसी की भी मॉड्यूल, किसी का भी कुछ भी कर रहे हो, आप ICI की मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है ना वो ज़रूर करिएगा। उसी में से कई बार रिपीट भी हो जाता है वही जो मॉड्यूल में अंदर स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके अलावा आप जो ICI जो ऑडिट में कर सकते हैं वो ये है कि आप कुछ चैप्टर्स जो हमेशा रिपीट होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। स्पेशली वो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिन्हें हम स्किप कर जाते हैं या फिर नहीं देखते हैं, ध्यान ही नहीं देते उन चैप्टर्स पे, उन चैप्टर्स को आप 100% करके जाइए। वो मैं चैप्टर्स के आपको नाम बता देती हूँ। वो है ऑडिट कमिटी, उसके बाद रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, फॉरेंसिक ऑडिट, फिजिकल लॉ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों करना है इसमें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाला चैप्टर हो गया हमारा। एंड उसके अलावा पीयर रिव्यू हो गया। क्वालिटी रिव्यू आता है बट इतना नहीं आया है अभी तक, तो पीयर रिव्यू तो मस्ट ही है करना। उसके अलावा इंश्योरेंस और बैंक, इनसे हर बार हर अटेम्प्ट में आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा और हमेशा वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होता है। मतलब चैप्टर बहुत बड़े हैं, बहुत लेंदी लगेंगे बट आप उसके क्वेश्चन बैंक्स के जितने क्वेश्चन हैं ना वो सब कर लो, वो ही काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए और ये आपको करना ज़रूरी है। और बाकी इन सारे जो चैप्टर्स के है ना, आप है ना इनकी स्टडी मटेरियल से पढ़ो तो उससे पढ़ लेना, क्योंकि है ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना क्वेश्चन बैंक में है ना ही कोई जो मटेरियल्स हमारे टीचर्स प्रिंट करते हैं उनमें है, और वो ICI में पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। स्पेशली जो पॉइंट वाइज दिए क्वेश्चन आंसर टॉपिक्स होते हैं ना, वो उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस 90% हो जाते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन ही ICI बना के आपको पेपर में दे देता है। उसके अलावा हमारे पास जो बचा है वो कंपनी ऑडिट है, प्रोफेशनल एथिक्स है और एसेज है। इनको भी नहीं स्किप कर सकते, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। एथिक्स के लिए आप सारे क्लॉज नंबर याद करिए, वैसे कि वैसे जितना जो भी एथिक्स में जो लैंग्वेज यूज़ करी है उसको वैसी ही यूज़ करनी पड़ेगी। एथिक्स आप पूरा 100% कवर करके जाइए, उसके सारे क्वेश्चंस देख के जाइए। कोई भी रिपीट हो सकता है और कोई नया भी फ्रेम हो सकता है। आपको आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो आपकी हैबिट हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा क्लॉज लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। सब आप अच्छा आराम से कर पाएंगे एग्ज़ाम्स में। उसके अलावा जो है एसेज की बात है तो एसेज में आजकल ICI कभी कभी तो वो ही क्वेश्चंस रिपीट कर देता है जो हो रहे हैं। उसके अलावा ICI का जो एक बड़ा सा गाथा वाला मॉड्यूल है जिसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बारे में सब कुछ दिया है, उसमें से आजकल ICI जो पॉइंट में दिए हुए क्वेश्चंस है ना उन्हें पूछ लेता है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे 100% मार्क्स स्कोर करने हैं तो वो पॉइंट वाली चीज़ें वो कर सकता है उस मॉड्यूल में से अगर करना चाहे तो। उसके अलावा हम बोले तो एक रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर है जिसको लोग स्किप कर देते हैं और वो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आ ही रहा है, हमेशा ही आ रहा है।
तो आप प्लीज़ उसे स्किप मत करिएगा। और जितने मैंने चैप्टर्स बताए उनको रट लीजिए, मतलब बाय हार्ट होना चाहिए आपके पास। और एक एक पेज में अगर आपसे समरी बन जाए तो आप बना के रख लीजिए, क्योंकि लास्ट डे में आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ऑडिट का सिलेबस बहुत वास्ट है। लास्ट डे में कवर करने में बहुत दिक्कत आती है। तो या तो आप ऐसी समरी बुक ढूंढ लीजिए जिससे लास्ट डे में कवर हो जाए, या फिर आप खुद के नोट्स तैयार कर लीजिए जिससे आपको हेल्प हो जाए। और क्वेश्चन बैंक ज़रूर करिएगा इन सब टॉपिक्स के। उसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। अब इसमें हमें याद करने वाले जो चीज़ें हैं वो एसेस के नंबर याद करने के होते हैं, वो हमें याद करने ही पड़ेंगे और उनका नाम भी याद करना पड़ेगा। प्रोफेशनल एथिक्स में आपको सारे क्लॉज याद करने पड़ेंगे, कौन से क्लॉज में क्या बोला है। उसके बाद कारो और कंपनीज एक्ट, कारो के क्लॉज याद कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। कंपनीज ऑडिट के सेक्शन 139 से लेके लास्ट तक के जो सेक्शन है वो अगर याद हो सकते हैं तो बिल्कुल याद कर लीजिए। उसके अलावा टैक्स ऑडिट मतलब फिस्कल लॉज में जो क्लॉज हैं वो आप सारे नहीं याद करेंगे तो चलेगा। जो रिसेंटली अमेंडेड नए नए क्लॉज इंसर्ट हुए हैं वो याद कर लीजिए, और जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो वाले क्लॉज और याद कर लीजिए। तो इसको मिला के आपके सारे क्लॉज और कारो नंबर वगैरह सब कवर हो गए। अब हमें मॉक टेस्ट ज़रूर लिख के देखना चाहिए। हमें रोज़ प्रैक्टिस एक एक दो दो क्वेश्चन अगर चाहें तो आप रोज़ लिख कर देखिए। और कितने दिन में रिविज़न करने की बात आई तो फर्स्ट रिविज़न 10 to 15 डेज़ ऑन एन एवरेज। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम लीज में पढ़ रहे हो तो इनफ होते हैं। 12 डेज़ के अराउंड लग ही जाते हैं, सभी लोगों को लग जाते हैं। उसके बाद सेकेंड रिविज़न जस्ट हाफ कर दीजिए, 7-8 डेज़ तक आपको कंप्लीट करना होगा। थर्ड रिविज़न 4 to 5 डेज़ पे कंप्लीट करना होगा। एंड फोर्थ रिविज़न अगर आप कर पाते हैं तो 1.5 डेज़ या 1 डेज़ का, जैसे एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम होती है वैसा कर लीजिएगा। और हर एक रिविज़न को कंप्लीट करने के बाद एक मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर लिख के देखिए। ICI का जो मॉक टेस्ट का या पेपर आ रहा है पुराना अटेम्प्ट का या फिर पास पेपर्स जो हैं, बस अब उसी को रख के बैठ जाइए। होगा कि क्वेश्चंस नए कुछ आपको लगेगा कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट आप लिखने की हैबिट आपकी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपकी हैबिट हो जाए। क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है। ऑडिट में भी 30 मार्क्स के MCQ जो होते हैं उसके लिए मैं बोलूँ तो जो कैटेगरी B और C के जो चैप्टर्स हैं जो हम छोड़ देते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं पढ़ना है, उनमें से वो MCQ बना देता है, उन्हीं में से केस स्टडी बना देता है। और ऐसे अंदर डीप में जाके वो चीज़ें पूछता है ना कि इंसान को समझ में नहीं आता है चल क्या रहा है, अल्टीमेटली कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, हमने तो पढ़ा था। सो जो ICI का स्टडी मटेरियल है आप उसको अच्छे से गो थ्रू करिएगा। स्पेशली जो अदर चैप्टर्स हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी एक रिविज़न मतलब एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा अगर नहीं भी समझना है, क्योंकि MCQ में अगर आ गया तो आपको क्लिक हो जाएगा कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है और ऐसा ऐसा है। उसके अलावा रिवीजन की बात हो गई, आपको रटना तो पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा और वैसे के वैसे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। राइटिंग हैबिट, प्रेजेंटेशन स्किल, इन सब पे आप काम करिएगा। MCQs पे लगता है कि MCQs तो हम कर देंगे, बट MCQs में भी हालत ख़राब हो जाती है जब इंस्टीट्यूट को ख़राब करनी होती है। सो उसको भी ध्यान रखकर पढ़ाई करिएगा एंड मॉक टेस्ट ज़रूर लिखिएगा। दैट चैप्टर्स फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, वो है ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फिस्कल लॉ, GST वाला और इनडायरेक्ट टैक्स वाला, पीयर रिव्यू, बैंक, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉरेंसिक ऑडिट, PSU, इंश्योरेंस, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट। इसके अलावा कंपनी ऑडिट, एसेस और एथिक्स वाला पार्ट। ये जो टोटल 13 चैप्टर्स है ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। That's all for audit. Thank you, and if you like the videos please do write in the comment section so that I can make such more videos for you. And that's all for this video. Thank you. Bye.